स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब सुन रहे थे जो हस्तिनापुर की रॉयल लेडीज हैं वो कैसे टेरेस पे खड़े होके भगवान की स्तुति कर रहे थे। और भगवान को समझना मतलब अपने अपने तरीके से सब लोग समझते हैं और भगवान एब्सोल्यूट है। तो ऐसा है ना, वैदुर्य मणि की तरह आप जहां से भी देखिए तो आपको अपना वो अलग ही कलर का रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। तो भगवान को आप जिस एंगल से देखिएगा उधर से भी आपको स्वीटनेस ही आएगा। जैसे भीष्मदेव ने ग्लोरिफिकेशन किया, अब जैसे हमने भागवत किया है, भागवत भक्त और भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन और शुद्ध भक्ति के लेवल पे है। तो जब भीष्मदेव ने भगवान की स्तुति की तो उनको एक अलग एंगल से उनको प्रेजेंट किया, और जब कुंती महारानी ने स्तुति की उन्होंने एक अलग एंगल से किया। नारद मुनि ने स्तुति की, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, उन्होंने एक अलग एंगल से किया। अब ये जो रॉयल लेडीज हैं इनका एक अलग एंगल और थॉट हम देख रहे हैं, कैसे ये मतलब प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण को देखते हैं और उनके एब्सोल्यूट नेचर को भी जानते हैं, उनके मर्सीफुल नेचर के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वर्सेस देखे तो फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 वर्स नंबर 29 निकाल सकते हैं। कल हमने बहुत सारा जो स्वकीय रस और परकीय रस है भगवान के साथ संबंध में उसके बारे में चर्चा किया था। और आज और थोड़ा सा जो भगवान कैसे दयालु है, कैसे वो अपने भक्तों को बचाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा करते हैं। रेस्क्यू मिशन होता है ना, जब कभी कभी सरकार क्या करती है कि किसी देश में अपना कोई एजेंट फंस गया है तो उसको निकालने के लिए एक ऑपरेशन सिस्टम बनता है कि भाई ये प्लान ए प्लान बी में ये रहेगा। तो उतने लोग जाते हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल के अपने बंदे को बचा के लाते हैं, उसको बोलते हैं रेस्क्यू मिशन। तो भगवान भी संसार में उनके जो भक्त है जो फंसे पड़े हैं उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, उसको बोलते हैं रेस्क्यू मिशन। तो श्लोक क्रमांक 29। या वीर शुल्के न हृतः स्वयंवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चारता भौमवदे सहस्रशः। द चिल्ड्रन ऑफ दीज लेडीज, कौन सी लेडीज की बात हो रही है? जो रानियां हैं, जिनको जिनका वो अब पिछले श्लोक में देखा ना, जिनका सौभाग्य है कि वो भगवान के साथ रहती हैं पत्नी के रूप में। हाँ, द चिल्ड्रन ऑफ दीज लेडीज आर प्रद्युम्न, सांबा, अंबा, अंबा एटसेट्रा। अंब, अंब नाम है, प्रद्युम्न, सांब, अंब एटसेट्रा। Ladies like Rukmini, Satyabhama and Jambavati were forcibly taken away by him from their Swayamvar ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Shishupal. And other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasur and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. तो प्रद्युम्न, अम्ब ये जो है ये कृष्ण के पुत्र हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान जो है स्वयंवर क्या होता है, आप ऐसे ऐसे जो इंडियन लोग ये सब जानते हैं, वैसे हमने कहीं स्वयंवर अभी अपने जमाने में नहीं देखा है। स्वयंवर के आज के लड़के पहले ही फिट कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन होता ही नहीं, कॉलेज में ही स्वयंवर हो जाता है कि हाँ ये लड़का सबसे बेस्ट है। फिर वो बेस्ट बदलते रहते हैं। स्वयंवर में क्या, लेकिन एक बार आप वरमाला डाल दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। कॉलेज में क्या, कम ऑन आई डोंट लाइक यू एनी मोर, नया वाला ले लो। तो यहाँ वैसा वाला स्वयंवर नहीं है। ये स्वयंवर है जहां पे स्वयंवर यानी स्वयं से आप वर को चुन सकते हैं। इतना अधिकार आपको दिया जाता था कि आप स्वयं ही वर को चुन सकते हैं। एक मिनट मेरे हिल रहा है तो ठीक है, थोड़ा कैमरा हिल रहा है फैन से। फैन बंद किया तो मेरा दिमाग हिलेगा। ठीक। तो स्वयंवर का मतलब है
कि जब आप स्वयं ही अपने वर को चुनते हैं, तो पहले के जो माताएं थी, जो प्रिंसेस हुआ करती थी, उनके पास ये फ्रीडम होता था कि आप अपनी इच्छा से वर को चुन सकती हैं। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो रॉयल फैमिली की लड़कियों को ही ऑप्शन रहता था, ऐसा नहीं कि सबको होता था। सब लोग कर सकते थे, फिर वो अफोर्ड भी करना चाहिए ना, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो रॉयल फैमिली ये करते थे ताकि बेस्ट पति जो है वो मिले। और भगवान ने क्या किया, तो रुक्मिणी जी का स्वयंवर था। और ये कथा सबको मालूम भी है। यही महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर करके स्थान है, अभी वहाँ बहुत सुंदर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने और उनके शिष्य ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। आप लोग कभी विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे जो कौंडिन्यपुर में जहाँ भीष्मक जो थे, वो वहाँ पे राज करते थे। तो उनका जो राज्य था, उसमें ये स्वयंवर रखा गया था। और अब ये प्रॉब्लम था कि रुक्मिणी माता ने कृष्ण की इतनी स्तुति सुन ली थी। ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ 13 साल की थी, ओनली 13 ईयर्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, माताएं 5 साल आगे, मतलब ऑब्वियसली रुक्मिणी माता को तो हम कंडीशन लेवल पे ला भी नहीं सकते, वो तो इटर्नली लिबरेटेड है। पर मैं नॉर्मल में भी कह रहा हूँ, नॉर्मल में भी लड़कियों को 5 साल आगे का ज्ञान होता है। यानी 13 की है तो उनका मैच्योरिटी 18 की होती है। तो रुक्मिणी माता 13 की थी। और अ, उन्होंने जब पढ़ा कृष्ण के बारे में, तो उन्होंने जब सुना था, इतना कथा सुना था, इतना उनको रहा नहीं गया। उन्होंने आखिरी में एक पत्र लिखा, एक पत्र जो लव लेटर है। तो लव लेटर में भी ना, ये मैं तुम पे फिदा हूं उदा हूं ऐसा नहीं लिखा जाता। लव लेटर में आपको उस पुरुष के पुरुषार्थ से अपने अपने आप, मैं आपकी आश्रित हूं, ये दिखाना चाहिए, है ना। वो ऐसा नहीं दिखा सकते कि मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ और हम दोनों मिलके एक फ्लैट जरूर खरीद सकते हैं, बाद में ईएमआई आधा मैं भरूंगी आधा तुम भरोगे। ऐसे करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो लव या शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रुक्मिणी माता ने लिखा उस पत्र में कि देखिए, मैं एक लायन के लिए बनी हूँ, ये जैकल और भेड़िए मेरे पीछे लगे हुए हैं। सर अभी भी तो रात में। मैं और किसी के लिए नहीं कर सकता। अरे बोल, दिव्यांशु म्यूट कर लीजिए भैया, जो भी आप हैं। तो सॉरी सर। मैं आपके लिए हूँ और मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। आप कृपया करके मुझे यहाँ से ले जाइए। तो ये क्लियर लिख दिया है कि आप कृपया करके मुझे यहाँ से ले जाइए। तो अब कृष्ण जो है, तो उनको ये लेटर, ये जो ब्राह्मण एक था रुक्मिणी माता का खास, उनको उन्होंने लेटर दिया। उन्होंने वो लेटर लाके कृष्ण को दिया। अब कृष्ण जो है वो प्लान बनाए, रथ लेके गए। देखिए, यही यही खासियत है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। अपने भक्तों के लिए उन्होंने किया, अपने भक्तों के लिए वो गए। और उन्होंने सीधा जाके जो है, वो एक मंदिर में रुक्मिणी माता ने, और वो बताया था कि मैं वहां पूजा करने इतने इतने बजे सुबह जाऊंगी। तो वो वहां गए और उनको वहां से उठा लिया। और वहां से रथ पे लेके चल दिए। तो सबसे पहले जो परेशानी हुआ वो हुआ हमारे शिशुपाल जी को, क्योंकि उन्हें कृष्ण से बहुत द्वेष था। रुक्मिणी अगर किसी और को भी मिल जाती तो शिशुपाल को चल जाता, लेकिन कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए, उसको कैसे मिली। इसलिए शिशुपाल ने वॉर वेज कर दिया। और यहाँ रुक्मी जो भाई था इसका, रुक्मिणी का, उसको कहा कि देखो, तुम्हारे आंखों के नीचे लेके गया है, मारो उसको। तो सब लोग युद्ध करने आए। बलराम जी को पता चला, बलराम जी अपना सेना लेके गए, उन्होंने युद्ध किया। बलराम जी के सामने कौन ये बच्चे टिकेंगे, तब मार खाए। और कृष्ण रुक्मिणी को, सोचो ये प्रेम करना भी आसान नहीं है, कितनों को मारना पड़ता है, मारा पीटी खून खराबा, ये लव भी करना इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ने लव किया तो इतना मारा मारी भी किया ना। तो ये जो प्यार करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप कृष्ण से भी प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो संसार वाले आपको जीना हराम कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। तो ये रूल है। ये रूल है इस वर्ल्ड का, कि आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो संघर्ष आपको लेना पड़ेगा। करना है तो उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के लिए,
देखिए यहाँ पे ना नॉर्मल लव भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि भगवान से प्रेम हुआ है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट शाश्वत हो जाता है। देखिए हम लोग कई बार दान देते रहते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ दान देने से पुण्य मिलता है। गलती से हमने किसी भक्त को या भगवान के किसी कार्य में दान दे दिया, तो वो अज्ञात सुकृति आपको आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। इसलिए रुक्मिणी माता रुक्मिणी माता जो है वो अ, कृष्ण जो है उनको उठा के ले गए। और यहाँ पे रुक्मी या उनका जो भाई है वो बड़ा इगोइस्टिक था, मतलब कृष्ण को नहीं मान रहा था। तो लास्ट में बलराम जी ने लिया और मतलब बेसिकली उसको वध कर देना चाहिए, पर ये बराबर नहीं है ना, जिससे शादी किया उसके भाई को आपने मार दिया, तो वो बेचारी फिर वो हो जाएगी। मतलब यही रहता है माताओं का प्रॉब्लम कि उनको आप हेल्प करो। हाँ, एक माता जी मुझे बोली कि उनका बेटा बहुत तकलीफ है, बहुत मतलब बहुत मारता भी है, उनकी बहू भी मारती है। मेरे पास आई थी, मतलब बोलो तो मैं आके 2 लोग लेके भेज के पिटवा देता हूँ, और क्या है। नहीं वो कैसे होगा, मैंने बोला अच्छा है वो मार रहा है, हम उसको मार भी नहीं सकते और आपको हेल्प भी कर दो, कैसे होगा। तो ऐसा है। फिर माता जी बोले एक काम करिए आप यहाँ रहिए, फिर आपको यहाँ हम मतलब शेल्टर देते हैं, आप यहाँ आराम से रहिए। तो बूढ़ी माता बोलती नहीं फिर बच्चों की याद आती है। मैंने बोला फिर जाओ और मार को, और क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी आप बैलेंस नहीं तो बना ही नहीं पाते। तो अभी रुक्मिणी माता से विवाह तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे रुक्मी को अगर कुछ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर क्या किया, उसको सबक सिखाने के लिए उसका आधा बाल और आधा मूंछ छील के उसको भेज दिया, बोले जाओ। लेकिन वो तो एक क्षत्रिय का डिफीट है ना, वो वापिस किंगडम ही नहीं गया। तो पॉइंट है कि स्वयंवर जो हुआ, तो इस स्वयंवर को एक अलग ही रूप दिया गया। इस स्वयंवर में ऑलरेडी रुक्मिणी जान चुकी थी कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ, वो माता जी लोग जिद्दी रहते हैं, कोई चाहिए तो वो मतलब वो विक्रम बेताल की तरफ पीछे लग जाते हैं। तो वो बराबर उन्होंने जो है कृष्ण को पकड़ा, और कृष्ण ने जब उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया और अपने पास लेके आए। और इसलिए रुक्मिणी मतलब बहुत वो रहती थी कि मतलब सॉफ्ट स्पोकन थी, कभी सत्यभामा की तरह भी ऊंचा आवाज में नहीं बात करती थी। कृष्ण के सामने बहुत उससे बात करती थी मधुरता से। तो एक बार कृष्ण ने बोला भी उनको मजाक में, एक ही मजाक किया, वो फेंट हो गई, उनको चक्कर आ गया। उन्होंने कहा कि अरे तुम वो शिशुपाल ही सही था नहीं तुम्हारे लिए, मेरे पास तो समय भी नहीं होता तुम्हें देने के लिए। तो तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर ली, गलती कर दी तुम मेरे शादी करके। इतना भी सुना, रुक्मिणी जी वही चक्कर आके गिर गई। तो बोले इतना भी वो नहीं सुनना चाहती थी। तो तो भगवान अपने भक्तों के लिए रेस्क्यू मिशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इस इसमें एक चीज सीखने वाली चीज है। कौन बताएगा, वो बताएगा तो 101 रुपी जीपे ऑनलाइन अभी का अभी। आपको 4-5 अटेम्प्ट देता हूँ, फटाफट हाथ ऊपर करे जिनको पता है, वो फालतू का बड़बड़ नहीं करी, जस्ट अनम्यूट करके कुछ तो बोल देना नहीं। इस पूरे चीज में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भगवान ने तो रेस्क्यू कर दिया, लेकिन एक चीज होने के बाद, क्योंकि हम लोग भी रेस्क्यू मांगते हैं ना भगवान से, हम लोग भी भगवान को कहीं परेशानी में फंसे रहते हैं तो हे प्रभु बचा लो बोलते हैं। तो रेस्क्यू का ऑपरेशन का हेल्प होता कब है, रेस्क्यू ऑपरेशन होता कब है, बताइए, चलिए फटाफट। जब आप हेल्प मांगते हो रेस्क्यू के लिए। हा, जोरदार तालियां हमारे प्रभु जी के लिए, वाह हरि बोल। ये बोल वाह वाह। आप प्रभु जी क्या करिए, आप अपने घर में किसी को बोलिए, वो 101 जीपे आपको कर देगा मेरी तरफ से। जी प्रभु जी। तो तो ये एक्चुअली मदद मांगना जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि लोग भक्ति करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हो गया, अब तो भगवान मेरा हेल्प करते ही रहेगा, काम धंधा नहीं है उसको। नहीं, भगवान जब तक आप रेसिप्रोकेशन के एंगल से मदद नहीं मांगोगे वो आने वाले नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक पुकार है, ये एक लेवल है। ओरिगामी कौन है, ओरिगामी म्यूट कर दीजिए भाई साहब, म्यूट कर, बड़ी कृपा रहती सकते। तो पॉइंट ये है कि जब तक रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा नहीं था, जब तक रुक्मिणी माता रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तब तक ये सिलसिला चालू नहीं हुआ। और भगवान जानते थे, उन्होंने जब लिखा तब वो आके उन्होंने हेल्प किया। वैसे ही आगे उसी पास टाइम में आ रहा है कि जो भौमासुर था, इसने 16,100 प्रिंसेस को कैप्चर करके रख लिया था, कैप्टिव बना के रख लिया था। तो जनरली क्या होता है
कि अगर आप किसी घर के लड़की को उठा के लाते हो तो एक मैटर ऑफ प्राइड होता है कि देखो मैं मतलब उस घर को जीत लिया या उस राज्य को मैंने जीत लिया, ऐसा टाइप। तो असुर लोगों की ये विचारधारा होती है। जो प्रॉपर क्षत्रिय होते हैं या प्रॉपर सुर लोग होते हैं, डेमिगॉड ओरिएंटेड होते हैं, तो वो ये ऐसा काम नहीं करते। जो असली क्षत्रिय होते हैं, कभी स्त्री को हाथ नहीं लगाते और बालकों को हाथ नहीं लगाते। ये स्त्रियों को पकड़ना, बालकों को पकड़ना, ये सब जो है असुरों का काम है। हम्म? तो इसलिए आजकल भी आप देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत सारे असुर घूम रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि जाके किसी मराठा से लड़ ले, जाट से लड़ ले, राजपूत से लड़ ले, सरदार से लड़ ले। ये इतने मतलब थर्ड क्लास लोग हैं। ये बच्चों को मारते हैं और स्त्रियों को पकड़ते हैं। तो ये इतने थर्ड क्लास लोग हैं। क्योंकि जब मुगल काल में भी ये थर्ड क्लास लोग जब आते थे तो इनका यही काम ही था। इन एथिक्स ही नहीं है, थर्ड क्लास विचारधारा, थर्ड क्लास इनका टीचिंग्स वैसे ही है, खोपड़ी में डाला हुआ, तो वही चल रहा है। और सॉफ्टवेयर ही करप्टेड है, उनको खुद पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। एनीवेज, उनका गलती नहीं है। जब सही शासन, सही विचारधारा से सही शासन होगा तो ऐसे कीड़े मकोड़े फिर सो जाते हैं। कीड़े मकोड़ों को मार भी सकते हो। ये मच्छर ना, कभी कभी मच्छर की पैदावार बहुत होती है, उसे चिंता नहीं करना चाहिए। उनको एक इलेक्ट्रिक बैट से आप आराम से मार सकते हो, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये नहीं सोचना कि अरे बहुत ज्यादा मच्छर होगा, तो जाली लगा लो, ऐसे बाहर भूं और एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। असुर का यही रहता है, असुर जो है वो आपस में ही मारा मारी करके मर जाते हैं। तो लेकिन सुरों को अपना काम करना चाहिए। जो दैवी गुणों से हैं लोग, उनको अपना धर्म पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भौमासुर ने 16,100 उनको राजकन्याओं को पकड़ लिया था, तो भगवान ने जाके भौमासुर को मारा था और इनको रिलीज कर दिया था। लेकिन इनको फिर लास्ट में कृष्ण ही लेके विवाह कर लिए। तो भगवान जो है ये शेल्टर देते हैं। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन आधा कर दिया, मेरा काम सिर्फ बचाना था, बाकी तुम तुम्हारा देखो, ऐसा नहीं। उन्होंने और किनारे तक बोट को लाया। यानी जो समस्या है, भगवान से अगर आप हेल्प मांगते हैं तो भगवान का एक बहुत अच्छा चीज क्या है कि वो आपके बोट को किनारे तक ले आएंगे। लेकिन आपने नखरा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, भगवान से एक लिस्ट ही बना देते हैं, ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। कई बार हम अपने कुछ जीवन के अनुभव से गुजरना नहीं चाहते। हाँ, तो गुजरना नहीं चाहते और हम डायरेक्ट चाहते हैं कि मुझे भक्ति मिल जाए। तो सेंटिमेंट होना अलग होता है, अब भक्ति का स्फूर्ति होना अलग होता है। उसके लिए आपको जीवन के कई दौरों से गुजरना होगा, कई परीक्षाओं को देना होगा। लोग इन परीक्षाओं को देना नहीं चाहते। मैंने अक्सर कई लड़कों को देखा है, बोलते हैं प्रभु जी शादी नहीं करना है। मैं बोला अरे भाई, या तो फिर ब्रह्मचारी बन के डेडिकेट करो, और नहीं कर सकते तो विवाह करो। वो जो साइकिल है उसे गुजरो, तो आपका जो रियलाइजेशन है वो परिपक्व होगा। कई बार लोग शॉर्टकट चाहते हैं, चाहते कि ऐसा भगवान का नाम ले लिया, प्रभु जी मुझे कृष्ण प्रेम कहाँ है, नहीं मिला है। पागल थोड़ी है वो, अपना प्रेम दे देगा। परीक्षा लिए बिना तो वो अटर्नी नहीं देने वाला है। हाँ, परीक्षा जब तक लेगा नहीं वो देगा नहीं। तो यहाँ पे भगवान पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और इन सबको बचाए हैं। और ये नरेशन कौन कर रहे हैं? जो हस्तिनापुर की राजमहल की माताएं हैं वो लोग कर रही हैं। क्योंकि माताओं का जनरली ना, माता जी लोग इनसिक्योर होते हैं। अगर आप माता जी को, वुमन को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहते हैं तो इनसिक्योर। तो इसलिए वो जब आपसे लड़ते हैं या कुछ मांगते हैं तो उनको वो चीज नहीं चाहिए रहता है। उनको ये रहता है कि इस चीज से मेरी सिक्योरिटी है, इसलिए वो मांगते हैं। हाँ, वो उनकी इनसिक्योरिटी खोजते हैं। वो एक्चुअली आपसे जब कुछ कुछ भी मांगते हैं, कोई व्हीकल मांगते हैं, कोई कपड़ा मांगते हैं, कुछ बिल्डिंग कुछ भी मांगते हैं वो, तो दे उनका मेजर 99.99% फोकस रहता है सिक्योरिटी पे। सिक्योर फील करना चाहते हैं। उनका पति थोड़ा भी दूर चला गया तो मेरा पति कहाँ गया, पति 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 करके वो सिक्योरिटी खोजते हैं। तो उनको पति भी नहीं चाहिए, पति आएगा तो उसका धुलाई होते रहता है। लेकिन पति सिक्योरिटी के लिए चाहिए, घर पे रहो। हाँ, घर पे रहेगा तो वो रानी जैसे घूम सकती है। तो एक्चुअली यहाँ जो सारी माताएं हैं, ये जो राज माताएं हैं जो भी उसमें हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी जानती है ना, तो देख रही है कि देखो इससे ज्यादा सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है।
जो भरी सभा में जब द्रौपदी बोल रही थी तो उसको बचाने चला गया। हाँ, जो भरी भक्तों को जो कठिनाई होती तो भागते हुए चले जाता है। करुणाकर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ, पट में निकल गए भगवान। ऐसे है भगवान। जब वो गजेंद्र फंस गया था मगरमच्छ के जाले में और बोला प्रभु बचाइए, तो ऐसा कहते हैं भगवान जो है वो भाग के गए, इतना तेजी से गए कि वो गरुड़ जी को लेके चले गए, गरुड़ जी के ऊपर बैठ के भी आए, फिर आगे लेके अपने साथ बिठाए। ये भगवान। तो भगवान जब रेस्क्यू करते हैं तो सिक्योरिटी देते हैं ना भगवान। आप बहुत दयालु हैं, वो आपका रक्षा करते हैं। तो ये माताओं को मालूम है कि इनसे बड़ा रक्षक और कोई नहीं है। अभी भी कह रहे हस्तिनापुर को हमें किसने बचाया, इन्होंने ही बचाया। तो इसलिए सब उनका गीत गाते थे, कृष्ण की स्तुति में गीत गाते हैं। फिर वही कल्चर जो आज भी हमारे भारतवर्ष में है कि लोग भगवान की गीत गाते हैं। तो ये कहा गया 30वां श्लोक लेते हैं। सीता परम स्त्रित्वमापास्तपेशलम, निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, यासाम गृहात् पुष्करलोचनः पति, न जात्वपैत्याहृति विहृदि स्पृशन। All these women auspiciously glorified their lives despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. हाँ, देखो ये माता भी ये अपने एंगल से देख रहे हैं भगवान को, और वो परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि माताएं हैं। देखो क्या कह रही हैं कि देखो प्रभु जो है वो अपने पत्नी को कहीं नहीं छोड़ते थे, उनके साथ रहते थे। पति ऐसा होना चाहिए। देखो पति ऐसा बनना चाहिए ना कि पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे आज जीवन तक मेरी रक्षा करेगा, मेरा उदर निर्वाह करेगा, और मुझे मेरे जो समाज में एक स्थान है उसको बना के रखेगा। तो फिर माता है ना जनरली फिर पति से नाराज नहीं होती। बाकी नखरा वखरा चलता है पर नाराज होके नहीं जाती। तो ये जो चीज है ना, ये बेसिक चीज है जो हर एक पुरुष को प्रकृति के तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे वही भगवान भी करते हैं, क्योंकि भगवान पुरुष और हम सब जीव प्रकृति हैं। तो ये ध्यान हम पे देते हैं, हमको सब करते रहते हैं। बस आप और थोड़ा उनके लिए प्रेम कर दीजिए तो फिर वो आपको भी उतना ही लव देते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो भगवान है वो अपने पत्नियों को अलग नहीं छोड़ते, और ही ऑलवेज प्लीजेज देयर हार्ट्स बाय मेकिंग वैल्यूएबल प्रेजेंटेशंस। और वो उनको प्रसन्न करते हैं प्रेजेंटेशंस देके। तो जनरली जो माताएं हैं, जनरली वुमन है, वो उनको अगर आप गिफ्ट्स देते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है। आप कुछ नहीं ले जाओ, कुछ भी लेके जाओ, छोटा सा लेके जाओ, बड़ा लेके जाओ, आपका कितना भी है, बट कुछ लेके जाओ। गलती से भी खाली हाथ नहीं जाना। अगर बहन के पास जाना है, अपने रिलेटिव्स में कोई माता जी लोग हैं, मम्मी हो गई, भाभी जी हो गई, चाची हो गई, नानी हो गई, कोई भी हो गया, आपके घर में जो भी लेडीज है, कुछ नहीं तो एक साड़ी ले जाओ, या कुछ कुछ भी ऐसा ले जाओ, या कुछ तो ऐसा अप्रिशिएटिव, कुछ तो जो उनको लगे आपके बजट में हो। उतना भी उनको समझ में आता है कि बाबू का इतना ही बजट है, लेकिन बेचारा मेरे लिए इतना ले आया है, कितना प्यारा है। हाँ? तो खाने का सामान लेके आओ तो उनको उतना नहीं रहता है, खाने को उनको मालूम है, काट के वो देना पड़ेगा, वो नहीं, उनको कुछ गिफ्ट जो उनके मेमोरी में रहता है, लगते हैं ये है ना मेरा बेटा तब दिया था, हाँ जब वो 10 क्लास पास हुआ था ना, तो ये दिया था। मेरे मेरे घर पे आज भी वो एक बचपन में स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन किया था, तो उसमें मेरे को कुछ तो प्राइज मिला था। तो प्राइस कुछ नहीं था, मेरे को तो 100 रुपये दिया था तभी के टाइम में, ऐसी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए था। तो मैंने भी कुछ बनाया था प्रोजेक्ट। तो वो मैंने वो जब वो लक्ष्य भी मैंने घर पे दिया ना, वो मेरे फादर आज भी याद करते हैं, वो मेरा बेटा वो मुझे ला के दिया था। मतलब जबकि कमा बहुत लिया है, वो सब कुछ हो गया, बट वो मेमोरी का स्वीटनेस होता है ना, वो अलग होता है। तो जब आप कुछ करके लाते हो ना, तो आपके रिलेटिव्स याद रखते हैं, स्पेशली जो माता जी है। तो पति को तो और खास ध्यान देना चाहिए। ये सब एग्जाम्पल है, अच्छा पति बनना है तो है ना, आपको गिफ्ट्स देते रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए क्या है इसको 10 साड़ी तो है लॉकर में, वो आपका काम नहीं है।
आप एक लॉकर भी खरीद के दो और नई साड़ी भी लाते रहो, नहीं तो तुम्हारा धुलाई हो जाएगा। तो भगवान ये दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ वो सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान अपने पत्नियों को भी खुश रखते थे। और ये देखिए, इसका प्रमाण है कि दूसरी माताएं ये चीज कह रही हैं। हाँ, अन्यथा माता माता में क्लियर हो जाता है कि ये कोई काम का आदमी नहीं है, ये कुछ नहीं करता है, वैसा नहीं है। तो क्योंकि वो आश्रित हैं और वो सिक्योरिटी खोज रही हैं, और उनको हमेशा ये एक सिक्योरिटी भी उनको चाहिए कि मेरा पति मेरे बारे में हमेशा चिंता करता है। एक्चुअली वो जब फोन करते ना, आपने खाना खाया, थोड़ी देर में आप कहाँ पहुंचे, वो एक्चुअली आपकी चिंता नहीं कर रही है वो चिंता कर रही है कि तू वापिस आएगा ना कहीं और तो नहीं कर रहा ना यहाँ वहाँ। तो वो अपना सिक्योरिटी देख रही है, तो वो सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है, देयर इज नो बॉडीली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी, just as there is no qualitative difference between Ganges water and the filthy drain water when they are amalgamated। तो ये उदाहरण इसलिए दिया गया है, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र स्तेपी यान्ति पराम गतिम। ये भक्ति ऐसा चीज है, स्त्री वैश्य शूद्र, जो कभी आ, नहीं जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन अगर वो भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा उन पे हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो लड़कियां हैं जो वहाँ भौमासुर के पास रही, तो इनको अलग नजर से तो समाज देख सकता है, लेकिन लेकिन एक बार यही वही उदाहरण दे कि गंगा का पानी अगर किसी और चीज से मिल भी जाए, कचरा पानी से, तो अब वो कचरा पानी भी गंगा पानी हो जाएगा, गंगा कचरा नहीं होगा। वैसे ही एक बार प्रभु इन सबको मिल गए तो ये जो है सब डिवाइन हो गए। अब इनका स्थान जो है वो पूजनीय हो चुका है और ये वर्शिपेबल हो चुकी है। हाँ, ये लेवल है। तो इसके अंदर एक परपोर्ट में लाइन आता है, तो वो श्लोक है, किराटहूणां पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाकसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हाँ, कि किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकश, ये सारे भी जो पापी योनियां हैं, अगर ये भी प्रभ विष्णवे नमः शुद्धंति तस्मै, अगर भगवान विष्णु को स्मरण करना चालू कर दें तो ये भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि, और इन्हें तो डायरेक्ट भगवान का ही संग मिला है, तो ये ऑलरेडी डिलीवर्ड है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। हाँ, 31वां श्लोक, एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरुयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। While the ladies of the capital Hastinapur were greeting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepted their good greetings and casting the grace of his glance over them, he departed from the city। और इस प्रकार जब सभी ऊपर से माता इतने सारा ग्लोरिफिकेशन करके उनको स्माइल कर रही थी सर, एक तरह से बाय बाय भी करना था, लेकिन अब अंदर में वो एकदम स्माइल से बाय बाय कर दिया। वो भगवान देख रहे हैं और सबको स्माइल कर रहे थे, सबको देख के आगे जा रहे हैं और द्वारका की ओर वो निकल चुके हैं। तो अब वो जब निकले हैं तो थोड़ा सा उसका आगे का डिस्क्रिप्शन कल के क्लास में लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है द्वारका भगवान पहुंच जाएंगे, और जब भगवान द्वारका प्रवेश करेंगे तो क्या हुआ है वो परसों से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु। कुछ छोटा सा सवाल है। पूछिए प्रभु जी। जब भी कोई ब्रह्मचारी जो होते हैं, मतलब खास करके अपना ब्रह्मचारी है, तो उसके पीछे क्या संकल्प था कि माताओं को उनका उच्छिष्ट नहीं दिया जाता है, कभी कभी दिखा है मैंने। तो ये क्या मतलब, उसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली माता को अपने पति का उच्छिष्ट खाना चाहिए, जो पति है उसका खाना चाहिए, या कोई गुरु है, गुरु है आपके कोई, तो उनका उच्छिष्ट ले सकते हैं आप महाप्रसाद। हाँ, गुरु है, मतलब आपके एक्चुअल गुरु, तो उनका ऐसे नहीं कि वहीं थाली में खा लिया, थूक के थोड़ा सा खा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी या किसी का खाना वो उतना डेवलप एडवांस नहीं होगा, तो वो भी उड़ेगा, तुम भी उड़ेगा तो वो ऐसा है, तो फिर जनरली नहीं खाते।
एक्चुअली उच्चिष्ट क्या है, पति उसका खाना चाहिए जिसका आपने आश्रय लिया है। आश्रय लिया है तो खाना चाहिए। अगर वो ब्रह्मचर्य है, गुरु स्थान में है, इतने बड़े लेवल पे है, तब उतना जनरली को होता नहीं, तो जनरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आश्रय आश्रय वाला बात है। पति पत्नी, पत्नी जो है वो पति का लेते हैं, पति है वो अपने गुरु का उच्चिष्ट खा सकता है। तो ये आश्रय वाला बात है इसमें, शेल्टर। ओके। एक बार इंद्रद्युम्न महाराज थे, वो फ्लाइट में थे और प्रभुपाद के साथ थे। प्रभुपाद का असिस्टिंग कर रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज, अपना स्टोरी बता रहे थे। तो प्रभुपाद, वो चार्ली चैपलिन का कुछ चल रहा था फ्लाइट में, और देख के प्रभुपाद हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ये मटेरियलिस्टिक है, मतलब ये सब भौतिकवाद है, आप क्यों हंस रहे हैं? बोलते नो, कृष्णा ऑल्सो मेक सच जोक्स इन गोलोक। गोलोक में कृष्ण ये जोकों की करते रहता है, हंसते रहता है, इधर उधर करते रहता है। हाँ क्या? बोले अच्छा अच्छा। तो प्रभुपाद चार्ली चैपलिन में कृष्ण को देख रहे थे। उतने में प्रभुपाद वो संतरा छील के खा रहे थे, ठीक है? तो संतरा छील के जब खा रहे थे तो वो छिलका साइड में कर दिया था और संतरा खा लिया था। तो इंद्रधनुष महाराज बोले, वापिस मुझे ये सेवा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आज मुझे मौका मिल गया इनका सेवा करने का, अब अगर इनका सेवा मैंने नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने वो छिलका लिया, ऐसा रखा, और प्रभुपाद जब थोड़ा रेस्ट करे तो इन्होंने छिलका खा लिया कि बाकी तो मिला नहीं लेकिन मैंने छिलका। ये करने के लिए इनोसेंस चाहिए, लव चाहिए, लाइफ ऑफ कमिटमेंट चाहिए। तो ऐसा शेल्टर का बात है। ओके, ओरिगमी, ओरिगमी ने हाथ ऊपर किया है। यस, हर कृष्ण प्रभु, वो बच्चे ने रखा है बोलिए। ओरिगामी किंग्स प्रभु। उस टाइम भी मेरा अनम्यूट किया था, वो बताने के लिए, वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसके लिए मैंने अनम्यूट किया था प्रभु। अभी आपने रेमिटेंस का बात किया ना, तो प्रभु इस्कॉन के जब भी प्रोग्राम होते हैं, बहुत प्रोग्राम होते हैं, और वो बाद में प्रसाद में इतना होता है 56 भोग वगैरह, तो हमारे बच्चे लोग जो है वो खाते ही नहीं है, तो उनका बस लेके रख देते, प्रभु लोग भी डाल देते, फिर वो प्रसाद में उसका हम लोग ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उनका ले लेता हूँ प्रभु एक्चुअली। तो वो लेना चाहिए कोई नहीं, दिक्कत मैं तो नहीं है, दीक्षित भक्त हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दीक्षित भक्त ले हूँ, सकते। चलेगा ना प्रभु? ठीक देखिए है बात प्रभु, ओके। समझिए, आपको फल फल किस चीज का मिलता है मैं बता रहा हूँ। आप क्या एक्शन करते हैं ना, उसका फल नहीं मिलता है, उस एक्शन के पीछे जो आपका माइंडसेट है ना, उसका फल मिलता है। अब आपने क्यों खाया? क्योंकि वो वेस्ट जा रहा है, तो आपने भगवान प्रसाद का अपमान ना हो इसलिए आपने वो खा लिया, तो आपको भगवान कृपा मिलेगी। अगर आपने इसलिए खाया कि इस भक्त के गुण मुझ में आ जाए, तो खाएंगे तो गुण भी आप में आ जाएंगे। तो आपने क्यों किया और किस लिए किया ना, वो आता है आपके पीछे। ऐसा कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच, ओके। आइए प्रभु जी, प्रसाद किधर भी मिलता है। मैं तो गया था जगन्नाथपुरी, प्रसाद खा रहा था, उधर एक पागल लड़की थी, वो नई नई मॉडर्न टाइप थी, उसको पता ही नहीं, उसने करके मम्मी लेके गई थी, शायद पागल पागल नहीं थी लेकिन करके उसने प्रसाद जो है वो इधर उधर गिर जाता है ना, तो वो छोड़ दिया। तो चली गई, तो मैं उठा के वो भी खा लिया। मैं इसलिए कहा कि वो प्रसाद वेस्ट हो जाएगा। खा लिया, क्या सही जाना है, बोल प्रभु, सही। तो मैंने सुना, जानना मैंने ऐसा पहचान। मतलब बोला कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद ऐसा है कि मतलब वो तो ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो तो इतना इम्पोर्टेंट है, किधर भी है तो हम लोग खाना चाहिए, वो ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक वो दोस्त था, है वो तो ऐसा था, अभी भी वो है डिवोटी। खाना खाता था ना, तो गलती से बांटने वालों का थोड़ा गिर जाता है ना, चटनी वटनी बाहर गिर जाता है, वो लादी पे गिरा हुआ रहेगा तो भी चाट के खा लेता था। मेरे को पहला पहला लगा रही येड़ा है क्या, तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं प्रसाद है। तो मेरे को भी थोड़ा वो लगा, तो मेरे भी थोड़ा आगू बाजू गिरे तो उठा के पेट में डाल देता हूँ। मिक्स करके खा लेता हूँ। ऐसा रहता है, वो डिपेंड है आपका भाव क्या है उसके ऊपर है, और कुछ इसके रूल्स नहीं। देखिए याद रखिए, रूल से क्या बनने वाला है? रूल से दुनिया थोड़ी बनी है। रूल्स है हमको अपने आप को डेवलप करने के लिए, लेकिन डेवलप क्या करना है? कृष्ण प्रेम डेवलप करना है। हमारे एक सीनियर माता जी ने हमको ऐसा बताया, सीनियर मतलब ऐसा उन्होंने बताया कि नहीं, आप दीक्षित भक्त हो, आपको नहीं खाना चाहिए बच्चों का रेमिटेंस, इसलिए पूछा मैं। देखो आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड है, पर नाम नहीं लूंगा, पर बताता हूँ। एक बार एक सेंटर था, एक नया नया सेंटर था, 2008 की बात कर रहा हूँ, तभी मैं येलो ड्रेस में था, न्यू ज्वाइन था। तो हमारा सेवा था, वो कीर्तन करना था, वो जन्माष्टमी वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे कोई और डे में, तो हॉल लिया था उसी टाउन में। हमारे गुरु भाई उधर के प्रेसिडेंट है। तो वो क्या किए,
मतलब बाद में हमारे एक सीनियर प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे जन्माष्टमी पर, हमको और मेरे एक गुरु भाई को वो दिया था, वो कर्टन पकड़ के रखने का, और भगवान का भोग लग रहा था, छप्पन भोग। तो वहां के भक्तों ने, जो उस टाउन के थे, हम, मेरा टाउन अलग था, हम लोग को वहां लेके गए थे कीर्तन के लिए। उस टाउन के जो लोग थे, वो लोग सब भोग लाए थे, माता जी लोग सब बना के लाते ना, ये लाते, कोई गुलाब जामुन, तो कोई राइस, कोई कुछ कुछ। अच्छा था। हमने भी घंटी वंटी बजाई, सब पे तुलसी मारा, भगवान को बोला खाओ एंजॉय करो। हमने पकड़ा। तो भोग लग के जब खत्म हो गया ना, तो मैं और मेरा दोस्त थे ना, हमने बोला देख भाई, सेवा की है तो मेवा भी लेंगे। तो मैंने और एक लड़के को बोला, ये पकड़, तुमने पकड़ा। पीछे जाके मैंने ना, मेरे जो आइटम्स पसंद के थे 5-6, वो भोग तो हो गया था, वो उठा के ना, वो पीछे कर्टन के पीछे रख दिया 3 आइटम। और इसको बोला तू तेरा निकाल, तो वो भी निकाला। तो 10 या 12 आइटम हमने ढाप के पीछे रख दिए थे, और बाकी आइटम्स को हमने वैसा वो कर दिया था, जैसे ऐसा सब ओके है करके, मतलब गड़बड़ नहीं दिखना चाहिए। और इसमें जो मुझे मसाला राइस बहुत पसंद है, तो मैंने 3 मसाला राइस जितने थे उसमें उठा के ढाप लिए। तो अब क्या हुआ, जब सब लेक्चर हो गया, हरि बोल कीर्तन कीर्तन हो गया, तो इन्होंने बोला जो जो बाहर से सब ब्रह्मचारी लोग आए हैं उनके लिए ऊपर में प्रसाद है, बाकी सब लोग यहाँ लाइन में लगे, यहाँ प्रसाद है। तो मैंने क्या किया, ऐसे उठा के लाया वो चुरा के, और ऊपर मैं और मेरा दोस्त गए, उधर ही सबके सामने बैठे। हमने बोला देख, हमने चुराया है, जिसको चोरी का माल खाना है खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो बाकी ड्यूटी भी थे। अच्छा, जो क्या हुआ, ऑलरेडी ये प्रभु जी जो इंचार्ज थे, उन्होंने उस महाप्रसाद में से भी कुछ महाप्रसाद यहाँ ले आए थे। तो उन्होंने देखा, अरे तुम लोग ये कहाँ से लाए? तो हमने बोला प्रभु, इतना दूर से आए, आपके एरिया में नाचे गाए, थोड़ा खाने दो, क्या प्रॉब्लम है आपको, मसाला राइस है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, अरे वहां ना दीक्षित भक्त और नॉन दीक्षित भक्तों का अलग अलग था। तो मैं बोला मतलब बोले जो दीक्षित भक्त है उनका ऑफरिंग एक साइड में था, और नॉन दीक्षित लोगों का एक साइड में था। तो आप लोगों के लिए हमने दीक्षित भक्तों का प्रसाद लाया है। मैंने बोला भाई, जब भगवान ने दीक्षित नॉन दीक्षित दोनों का खा लिया, तो दोनों प्रसाद हो गया ना, अब वो दीक्षित प्रसाद नॉन दीक्षित प्रसाद थोड़ी है। तो ये अपने आप को हमारा दीक्षित है, हमारा ये, अरे क्यों चाहिए? हाँ, दीक्षित तो बहुत लोगों का सरनेम भी होता है, उससे क्या लेना देना है? तो ये देहात में बुद्धि वाला विचारधारा था। तो मैंने बोला देखो प्रभु, मुझे नहीं मालूम ये दीक्षित है कि नॉन दीक्षित है, पर ये है बहुत अच्छा। तो मैं खाने वाला हूँ, मेरा वो दोस्त, हम दोनों ने खाया। बोला खाओ। लास्ट में वो जो प्रेसिडेंट है, 10 साल बाद उन्होंने आके उनका एक गलती और भी कोई बताया था, मुझे बोले यार तू, तेरे को मैं 10 साल गलत समझते रहा, लेकिन तेरा बात सही है। एक बार भगवान को भोग लगा दिया, तो जिसने दीक्षा नहीं भी लिया है, लेकिन एक बार भगवान को दे दिया, एब्सोल्यूट हो गया ना। तो वो उससे बाहर है तब तक ठीक है, उधर दे दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते, भेदभाव कैसे कर देंगे? ये तो हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि वो जो लड़कियां थी जिनको सो कॉल्ड तथाकथित एक मर्यादा के बाहर उनको छीन के ले जाया गया है ना, किस मानसिक और शारीरिक स्थितियों से वो लोग गुजरे होंगे कौन जानता है, लेकिन भगवान दयालु है, आपके बुरे से बुरे वक्त में भी आपको आलिंगन देते हैं। यही तो स्पेशलिटी है भगवान का, इसलिए तो भगवान है। भेदभाव करेगा तो काय का भगवान? तो ये वाला चीज है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। आपने ये देखा है कि चलो बच्चे फेंक दे रहे हैं तो खा लिया। जैसे कई बार तो हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो जनरली हम भी किसी को नहीं देते, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा रहता है जो नहीं खा सकते, तो बोलते भाई तुम ले लो, नहीं जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तुम खा लो। तो आपका उधर मेंटेलिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटेलिटी के लिए मेरा जूता का उधर होगा तो हम नरक जाएंगे, वो मेंटेलिटी से नहीं काम करना। ठीक है, प्रभु जी मेरा एक सवाल है। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, आप मतलब कोई भी, जैसे हम सब भक्ति का कोशिश कर रहे हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके लक्षण क्या हैं? मतलब हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ प्रोग्रेस किया? देखिए प्रभु जी, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद जो है भक्ति में वो बढ़ते जाता है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम शुरुआत में जो भक्ति करते हैं ना, उसमें बहुत आनंद आता है लेकिन हम माया देवी का आश्रय लेते हुए जब भक्ति करना चालू कर देते हैं, यानी हम ये सोचने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा बैंक बैलेंस रखूंगा तो मुझे बुढ़ापे में टेंशन नहीं आएगा, मैं बहुत अच्छा फ्लैट रख लूंगा तो मैं आराम से मंदिर जा सकता हूँ, मैं गाड़ी रख लूंगा, एक ड्राइवर रख लूंगा, इतना पैसा कमा लूंगा। हमें लगता है कि ये सब मिल जाने पर मेरी भक्ति आराम से चलेगी। ये हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कमाने के बाद धूस हो जाता है।
और उस चक्कर में हम जो भक्ति अभी कर सकते हैं वो भी नहीं करते। देखिए भक्ति एक कांस्टेंट क्षण क्षण भर में भगवान को समर्पण किया हुआ चीज है और इसमें कोई छुट्टी नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत है ये, इसमें निरंतर है, इसमें कोई गैप नहीं। तो हमें ये स्टाइल से ऑपरेट करना चाहिए प्रभु। तो उसमें क्या है, फिर आनंद बढ़ते जाएगा, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आप सही ट्रैक पे रहेंगे। संघर्ष होगा पर सही ट्रैक पे रहेंगे। लेकिन अगर आपका आनंद नहीं बढ़ रहा है, वैष्णव को देख के आपको प्रसन्नता नहीं हो रहा है, महाप्रसाद देख के आपको भाग के खाने का मन नहीं कर रहा है, कोई भगवान का कहीं तीर्थ दर्शन है, कोई बोल रहा है चलो, आपका मन एकदम खीन खून हो रहा है, तो फिर गड़बड़ है। फिर आपको कुछ तो अपना बैठ के सोचना पड़ेगा। भक्तों का कहीं संग है, कोई कथा करने वाला, और आपका अरे हम भी सुनना चाहते हैं, ये भाव नहीं आ रहा है, फिर तो कुछ तो गड़बड़। और ऐसा लग रहा है अरे वहां कथा हो रहा है, मैं भी जाके बैठूंगा, आप बैठो सुन लो, तो इसका मतलब आपका सही ठिकाने पे गाड़ी है। तो ऐसा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल है, वैष्णव के संग में रहिए, उत्साही भक्तों का संग लीजिए, भक्ति के तत्वों को समझते रहिए बारंबार, है ना, और भगवान को चुनते रहिए बारंबार। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मैंने सुना है कि एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में चावल दाल का भोग लगता है और वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या है इसके? देखिए कैसा है, भक्ति में ना इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी है, लेकिन पॉइंट क्या है, आपके गुरु कौन है वहां से आपको काम करना चाहिए। बात समझिए, आपके गुरु कौन है। आप अगर गौड़ीय परंपरा से बिलोंग करते हैं तो आपको एकादशी पालन करना चाहिए। अगर आपका जन्म पंडा लोगों में के घर में हो गया और आप जगन्नाथपुरी के पैदावार हैं और उधर के पंडा के घरों के हैं, तो आपके लिए एकादशी है ही नहीं। जगन्नाथपुरी में एकादशी माना ही नहीं जाता, उनको साइड में कर दिया, बोले तेरा जरूरत ही नहीं है। तो उधर एकादशी नहीं करते। तो लेकिन आप पंडा नहीं ना है, आप तो एक स्ट्रगलिंग जीवात्मा है, तो आप एकादशी करिए। उन लोग के लिए अलाउड है, उन लोगों को मछली खाना भी अलाउड है, आपको नहीं है ना। अगर पूरी में कोई मछली भी खा ले तो पाप वो नहीं। लोग नहीं करते, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खाते हैं, इसलिए हमें उधर देखना नहीं है। ठीक है, वो लोग खा करते ही नहीं ना, एकादशी मानते ही नहीं। हरे कृष्ण। अरे यस, ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। जय श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण प्रभु जी, गुरुदेव हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलिए। तैयारी आ जाऊँ।